नमस्कार। स्वागत है आपका हिंदी साहित्य की कक्षा में, जहां आज हम पढ़ेंगे पाठ 17 मीराबाई। हमारे देश में संत महात्माओं की एक लंबी श्रृंखला व परंपरा रही है, जिन्होंने समय समय पर समाज में जागरूकता और चेतना फैलाने का कार्य किया है। इनके प्रयासों को समाज ने सराहा, उनको पूज्य बनाया और उनके द्वारा किए गए वक्तव्यों व लिखित रचनाओं को आधार मानकर आत्मिक विकास करने का प्रयास किया। प्रस्तुत पाठ में मीराबाई के बारे में जानकारी दी गई है। मेवाड़ के जागीरदार रतन जी के घर एक साधु महाराज आकर ठहरे। उनके पास श्री कृष्ण जी की एक सुंदर मूर्ति थी। रतन जी की पुत्री को वह मूर्ति बहुत पसंद आई। उन्होंने साधु से मूर्ति मांगी, पर साधु ने मना कर दिया। वह नन्ही सी बच्ची मूर्ति पाने के लिए हट कर बैठी और खाना पीना त्याग दिया। रात को साधु को स्वप्न आया कि यह मूर्ति बालिका को दे दो। आखिरकार विवश होकर साधु ने वह मूर्ति उस बच्ची को दे दी। मूर्ति पाकर बच्ची बहुत प्रसन्न हुई और श्री कृष्ण की अनन्य भक्त बन गई। बड़ी होकर यही बच्ची मीरा श्री कृष्ण की श्रेष्ठ उपासिका के रूप में प्रसिद्ध हुई। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में राजस्थान में हुआ था। मीराबाई मेवाड़ के रतन सिंह राठौर की एकमात्र कन्या थी। बचपन में ही मीराबाई की माता की मृत्यु हो गई, अतः मीरा का पालन पोषण उनके दादा राव दूदा जी ने किया। राव दूदा जी एक वैष्णव भक्त थे। उनका अधिकांश समय भगवान की उपासना में बीतता था। मीरा पर अपने दादा के विचारों और क्रियाओं का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। उनमें भक्ति भावना जागृत हुई। मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र महाराज कुंवर भोजराज से हुआ। दोनों सुखी जीवन बिताने लगे। वे सदा पति की सेवा में लगी रहती थी। विवाह के बाद भी उनकी उपासना में कमी नहीं आई। मीरा की भक्ति से इनके पति भी प्रसन्न रहते थे। दुर्भाग्यवश विवाह के केवल 10 वर्ष बाद ही इनके पति का स्वर्गवास हो गया। इससे मीरा के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। पति की मृत्यु के बाद वे श्री कृष्ण की पूजा और आराधना में लीन रहने लगी। इनकी भक्ति की चर्चा सुनकर दूर दूर से साधु संत इनके दर्शन के लिए आने लगे। भजन गाते हुए कभी कभी वो इतना भाव विह्वल हो जाती थी कि नाचने लगती थी। मीराबाई के ससुराल वालों को यह बात पसंद नहीं थी। मीरा की सास और ननद ऊदा को उनके रहन सहन पहले से ही पसंद नहीं था। मीरा से वे द्वेष रखती थी। पति की मृत्यु के पश्चात उनके छोटे भाई राणा विक्रम सिंह ने मीरा को तरह तरह से कष्ट दिए, परंतु परिवार के भयानक विरोध का मीरा की कृष्ण भक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कई बार उनके पदों से ये प्रतीत हुआ कि उन्हें मारने का भी प्रयास किया गया। जैसे उनका एक पद है, विष का प्याला राणा जी भेजो, पीवत मीरा हाँसी रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। मीराबाई बहुत निर्भीक महिला थी। वे रूढ़िवादी राज परिवार की वधू होने के बावजूद उन्होंने अपने आदर्शों की परंपरा को नहीं तोड़ा, बल्कि उन गलत परंपराओं को तोड़ा जो समाज के लिए विष थी। वे परिवार वालों के दुर्व्यवहार से दुखी होकर वृंदावन और बाद में द्वारिका चली गईं। उन्होंने अपना शेष जीवन भक्तों की भांति व्यतीत किया। उनके द्वारिका पहुंचने पर द्वारिका में भक्ति संगीत का माहौल हो गया। जब मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में तल्लीन होकर अपनी रचनाएं गाती तो संपूर्ण नगर उनके साथ मग्न होकर नाचने गाने लगता था। जीवन के अंतिम समय तक वे द्वारिका में ही रहीं। यहीं उनका देहावसान हुआ। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोय, सूली ऊपर सेज हमारी, सावण किस विध होए, मगन मंडल पर सेज पिया की, किस विध मिलना होए। मीराबाई में अभूतपूर्व काव्य क्षमता थी। उनकी रचनाओं में ब्रजभाषा, राजस्थानी, गुजराती भाषा के शब्द मिलते हैं। वस्तुतः उन्होंने काव्य रचना के उद्देश्य से यह पद नहीं लिखे, बल्कि अपने मन के भावों को इन पदों के माध्यम से व्यक्त किया है। कहते हैं जो हृदय में होता है उसका सीधा असर हृदय पर पड़ता है। मीरा के पदों का
जन जन के हृदय तक संपर्क हुआ। उनके पद हर एक की जुबान पर चढ़ गए। जीवन काल में ही उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। मीरा ने उस समय के किसी संप्रदाय से संबंध नहीं रखा था, बल्कि अपने निजी साधना को ही प्रधानता दी थी। मीरा की उपासना माधुर्य भाव की थी। उनके पद पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि वे श्री कृष्ण को पति रूप में पूजती थीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उनकी कविताएं भगवान कृष्ण के प्रति उनके अनन्य प्रेम का उद्गार है। मीराबाई ने उच्च कोटि की भक्ति साधना से केवल अपना ही कल्याण नहीं किया, अपितु समाज, साहित्य और देश का भी कल्याण किया है। उन्होंने संपूर्ण समाज को गौरवान्वित किया है। उनके पद हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। इस प्रकार इस पाठ के माध्यम से हमने भक्त मीराबाई के बारे में जानकारी प्राप्त की। एक दृष्टि डालते हैं पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ की ओर। जागीरदार, जिसे जागीर मिली हो। उपासिका, उपासना या पूजा करने वाली स्त्री। व्यक्त, प्रगट। लीन, डूबा हुआ। द्वेष, ईर्ष्या, देहावसान, मृत्यु। उद्गार, मन के भाव। अमूल्य, जिसका मूल्य ना हो। माधुर्य भाव, मधुरता। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।